हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइथन को नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हैं, सर्च करते हैं पाइथन, और यहाँ से आईडीएलई वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करिएगा। और यहाँ से फुल स्क्रीन में जाने के बाद न्यू फाइल बनाते हैं। इस फाइल को हमको सेव भी करा लेते हैं कुछ नाम देके। तो मैं ही डेस्कटॉप पे गया और इसको मैं रवि 2 के नाम से सेव कर लेता हूँ, जो पिछली बार मैं रवि के नाम से सेव किया था। और आज का टॉपिक है फंक्शन के बारे में। तो शायद आपको पता होगा या नहीं, मैं बता देता हूँ। इसमें कमेंट भी होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ फंक्शन। तो ये अगर मैं यहाँ पे रन कराऊँ प्रिंट हेलो, तो पाइथन क्या करता है ना, इस लाइन को इग्नोर कर देता है, ठीक है। मतलब कि उस लाइन को चलाएगा नहीं, ये बस यूज़र अपने आप को समझने के लिए होता है। यूज़र मतलब सॉरी बोलते हैं, मतलब कोडर्स जो होते हैं ना, जैसे मान लो मैंने कोडिंग किया, एक और है जो वो भी कोडिंग कर रहा है, तो हम लोग आपस में ना कुछ यहाँ पे नोट्स बना के लिख देते हैं कि देखो, ऐसे मतलब हिंदी में लिख दिया जाता है, देखो ये एक सिंपल कोड है, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया। तो इस लाइन को पाइथन जब इसको रन करेगा ना, तो इसको इग्नोर कर देगा, इसको गिनेगा नहीं, बस इसको देखेगा। तो कमेंट करते कैसे, जैसे मान लो मुझे इस प्रिंट को कमेंट करना है, तो मैं इसके सामने सिंपल हैश लगा दूंगा, हो गया कमेंट, ठीक है। यही कमेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक कमेंट रखा हुआ है फंक्शन के बारे में। अब फंक्शन वर्क कैसे करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेगा डेफ। डेफ मतलब होता है डिफाइन। और कोई भी फंक्शन का नाम, जैसे मैंने लिख दिया राम, ठीक है, मैंने लिखा राम। और मैं सिंपली उसको ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया, यहाँ पे कॉलन लगा लीजिएगा और प्रिंट कर दिया हेलो फ्रॉम फंक्शन, हेलो फ्रॉम फंक्शन। और फिर जब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ से रन में जाके, तो आप नोटिस करिएगा कि तो कुछ आउटपुट आया ही नहीं। आउटपुट आया क्यों नहीं? आउटपुट इसलिए नहीं आया कि आप पुराने तरीके से मैं समझाऊं, तो अगर आप एक्सेल पे जब जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सब फंक्शन तो सारे पड़े हुए हैं, जैसे सम पड़ा हुआ है 2+2, ठीक है। लेकिन कभी आप सोचे हैं कि हर एक कॉलम में अपने आप से क्यों नहीं सम होता है, हर एक कॉलम में अपने आप से प्रोडक्ट क्यों नहीं होता है, वी लुकअप क्यों नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं एक्सेल में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो है, सम है, बाकी भी चीज़ें हैं, लेकिन वो कहता है कि जब यूज़र लिखेगा तभी मैं चलूँगा। ठीक उसी तरीके से आपके प्रोग्राम में फंक्शन तो बन चुका है राम नाम का, लेकिन जब तक आप उसे बोलोगे नहीं, राम फंक्शन को ऐसे कॉल नहीं करोगे, तब तक वो अपने आप से नहीं चल सकता। अब कुछ आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। अब जब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है हेलो फ्रॉम फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अब गलतियाँ कहाँ पे होती हैं वो मैं समझा रहा हूँ। इसमें गलतियाँ यहाँ पे हो रही हैं कि कई लड़के लोग क्या करते हैं कि इस जो राम फंक्शन है ना, इसी में कॉल कर देते हैं। और जब इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं, तो फिर बोल रहे हैं कि आउटपुट नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें जो पाइथन है ना, इसमें इंडेंटेशन का ध्यान रखा जाता है। अब इंडेंटेशन शब्द आपके लिए नया होगा, तो मैं समझा देता हूँ। जब भी कोडिंग की जाती है ना, तो जो दूरी दी जाती है, मैंने लेफ्ट साइड से जो दूरी छोड़ी जाती है, उसी को इंडेंट करना कहते हैं, यानी फिर इंडेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं समझाऊं, तो राम नाम का जो फंक्शन है, उसका जो मतलब उसमें जो भी कोडिंग होगा, वो थोड़ा सा इस फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। ये जो लाइनें हैं ना, इससे से थोड़ा सा दूर लिखा जाता है। इसी से पाइथन क्या होगा कि वो समझेगा कि ये जो लाइन लिखा हुआ है प्रिंट वाला, ये इस फंक्शन के अंदर है। अगर मैं एक और लाइन लिखूं जो प्रिंट से बाहर, मतलब इस फंक्शन से बाहर लिख दूं, हेलो फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, और मैं राम फंक्शन को भी नहीं चला रहा, सिंपली बस इसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। क्या मैं कमेंट हटा दूँ? ठीक है, मैंने हटा दिया। अब मैं रन करता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आउटसाइड वाला फंक्शन है वो अपने आप से चलेगा। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो इस मतलब फंक्शन के अंदर में नहीं है, ठीक है, इस फंक्शन से कहाँ पे बाहर है। यही इंडेंटेशन की मैं बात कर रहा था। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ कोड को, अब ये जो जो भी लाइन है ना, इस फंक्शन के अंदर आ गया। देखिए, थोड़ा सा दूरी जो छूटा हुआ है ना, यही इंडेंट कहलाता है। अब इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार हम
कोड में गलती इसी वजह से कर देते हैं कि हम कोड तो सही लिखे रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि कब किधर लिखना है किधर नहीं लिखना है। तो मैं इतना आपको समझा दूँ कि जब भी आप किसी मतलब फंक्शन का हिस्सा कुछ रखना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा अंदर ही रखिएगा, उस फंक्शन के अंदर ही रखिएगा, तब तो आपका कोड सही चलेगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, आपकी गलतियां हो जाएंगी। तो चलिए अब क्या करते हैं आगे। मैंने समझाया था कि राम फंक्शन, अब हमने क्या किया था कि राम जैसे ही मैंने यहाँ से रन कराया तो आप नोटिस करते थे कि आपको आउटपुट मिल जाता था सिंपल हेलो फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, तो बस इतना ही था फंक्शन को समझना। तो हाँ, और शायद नहीं भी, क्यों? क्योंकि अभी तो और समझना है इसमें। समझना ये है कि इसका काम क्या है। तो मैं ये समझा दूं कि मान लीजिए कि आप एक ही काम जो है वो बार बार अलग अलग करते हैं। जैसे कि आपको दो नंबर को जोड़ना है, ए में लिखते हैं आप 5 और बी में लिखते हैं 10, प्रिंट करते हैं आप ए प्लस बी और इसको रन करा देते हैं। सिंपल है जी। फिर बोलते हैं कि नहीं, मुझे एक बार और नंबर्स को जोड़ना है, तो आप क्या करिएगा, बहुत सिंपल उपाय लगेगा, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इसमें बोल देते हैं कि चलो इस बार नंबर है 90 और 10 है। तो जब मैं रन किया तो आप नोटिस करोगे कि 1 मतलब पहली बार जब प्रिंट होगा तो 15 आएगा और दूसरी बार प्रिंट होगा तो 100 आएगा। बोल रहा है मुझे एक बार और प्रिंट करना है। ठीक है, ये भी कर देते हैं, कॉपी किया मैंने और प्रिंट कर दिया। चलो इस बार नंबर बदल देते 45 और 55 कर दिया मैंने। अब मैं जब इसको रन कर रहा हूँ F5 बटन दबा के, तो आप नोटिस करिएगा कि पहला बार का आंसर 15 आया, दूसरी बार का 100 आएगा और तीसरी बार का भी 100 ही आ रहा है। तो अगर मान लीजिए क्या होगा कि यहाँ पे ये जो नंबर है ये बार बार मुझे वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, बार बार मुझे प्रिंट कराना पड़ रहा है, तो इसको क्या कुछ फंक्शन से किया जा सकता है? तो मैं एक काम करके दिखाता हूँ कि मैंने लिखा डिफ, अब मैंने लिख दिया राम, उसमें ए और बी को मैंने बुला लिया कामा दे के, ठीक है, और कह दिया कि प्रिंट कर दो सिंपल ए प्लस बी को। अब इससे छोटा क्या हुआ, ये तो 2 लाइन और बढ़ गया, अभी बढ़ा नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूँ। देखिए फंक्शन का नाम क्या है, राम, उसमें ए की जगह पे आपने भेज दिया 5 और कामा लगा दिया बीच में, और बी की जगह पे भेज दिया आपने 10। ठीक है, अब मैं इस सारी लाइनों को हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आउटपुट दिखा दूँ आपको इसका। जब इसको मैंने रन किया तो आउटपुट आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये मैं समझाना की कोशिश करता हूँ। ये जो 5 है ये भेजता है डाटा इस ए को, ठीक है, राम, ये फंक्शन कौन सा है, राम है, ये 5 जो भेजेगा वो इसको ए के पास भेजा, ठीक है, और बी बराबर भेज दिया 10। तो जब इस फंक्शन के अंदर आएंगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, और बी की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो जब 5 और 10 आपस में जुड़ेंगे और प्रिंट होंगे तो क्या आउटपुट होगा, 15। अच्छा, यही बात थी फंक्शन के बारे में। अब कई बार फंक्शन में क्या होता है कि वैल्यू जो होता है यूज़र भेजता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मांगा तो 2 वैल्यू है लेकिन भेज कितना रहा है, 1 वैल्यू। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में होगा एक एरर। एरर कैसा होगा, तो यहाँ पे आ रहा है टाइप एरर, राम मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी, माने कि ए के स्थान पे 5 तो गया लेकिन बी का स्थान जो है ना मिसिंग है, बी के स्थान पे कुछ जा ही नहीं रहा है। तो इस स्थिति में करा क्या जाता है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हैं कि जैसे उसमें यूज़र ए की वैल्यू और बी की वैल्यू भेजेगा, ठीक है, और प्रिंट करा रहे हैं ए प्लस बी, तो हो सकता है कि कभी यूज़र भेजे वैल्यू बी की और कभी न भेजे, ठीक है, कभी 5 और 5 भेज दे। और इसको रन करा के देखते हैं, तो कभी 5 और 5 की वैल्यू भेजा इसने कितना, 10 भेजा, और कभी भेजे ही ना, जैसे कि कुछ ऐसा कर दे, ऐसा कुछ काम कर दे, तो क्या करें, तो हम यहाँ पे पहले से सेट करके रखे रहते हैं क्या, b बराबर 0। यहाँ पे मैंने पहले से सेट कर दिया है b बराबर 0, a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू ऑटोमेटिक समझ लेगा 0। अगर भेजेगा कोई ना तो उसको वो रिप्लेस कर देगा। जैसे कि ये मैंने 6 भेजा ना, तो a की जगह पे जाएगा 5 और b की जगह पे चला जाएगा, जो पहले 0 था उसको रिप्लेस करके बना देगा b की जगह पे 6। तो अब
5 और 6 जो होगा मिल के हो जाएंगे 11 और वो हो जाएगा प्रिंट। तो इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ 11 हो गया। अब बाय द वे मैं बी की वैल्यू को सेंड ही नहीं करता हूँ यहाँ से, अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखिए वापस से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कैसे? तो ए की वैल्यू 5 गई है और बी की वैल्यू पहले से कितनी है, 0। तो 5 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और जब प्रिंट होगा तो हो जाएगा 5। तो इसमें कोड कहाँ पे कम हुआ? कोड कम ये हुआ है कि अब मैं सिंपल एक एक लाइन का कोड लिखता रहूँगा। जैसे 9, 10, राम के अंदर लिख दूंगा 10, 20, राम के अंदर लिख दूंगा 6 और राम के अंदर लिख दूंगा 5, 4। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो डिफ वाला जो ये कोड है ना, ये अपने आप से नहीं चलता है। जैसे ही वो पाइथन डिफ नाम का कीवर्ड देखता है तो वो क्या करता है, उसको इग्नोर करता है। जब तक उसको कॉल ना कर दिया जाए तब तक वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो इन सारी लाइनों को छोड़ के वो आ जाएगा कहाँ पे, नीचे। नीचे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे जब वो रन होगा कोड तो आप नोटिस करिए यहाँ पे आउटपुट में क्या दिया है, 5। तो मैंने राम फंक्शन को कॉल किया और एक जगह पे 5 भेजा और बी की जगह पे ऑटोमेटिक मैंने कर दिया 0। तो 5 और 0 हो गया आंसर 5। अब दूसरी बार उसी फंक्शन को कॉल किया है, मैंने नाम वही लिया है, एक जगह पे भेजा मैंने 9 और बी की जगह पे क्या भेज दिया, 10 भेज दिया। तो 9 और 10 यानी a बराबर 9 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 10 और 9 19, तो यहाँ पे आउटपुट आया 19। 20 और 10 30, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू भेजा ही नहीं सेकेंड में, तो b बराबर 0 मान लिया। इसी वजह से यहाँ पे 6 है और 5 और 4 9 होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जो पिछली बार अगर मुझसे कोई इतना भी बोल दे ना कि ये क्या करो कि इसको कई बार लिखना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, राम फंक्शन को जितनी बार वो मुझसे जोड़ने के लिए बोलेगा और जो जो नंबर बोलेगा वो नंबर क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दिया करूँगा। तो फंक्शन के और भी काम आते हैं, बट जो सबसे कॉमन चीज़ वो यही है कि आपको कोड को बार बार लिखने से क्या करता है, ये बताता है, मतलब बचाता है, कोड के रिपीटेशन को बचाता है। बार बार आपको कोडिंग ना लिखना पड़े, इसके लिए आपको क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो इससे अगले वीडियो में हम लूप्स के बारे में जानेंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।